विजय थलापति जो अभिनेता से नेता बनने तो चले हैं, जनता की भीड़ तो ये जुटाना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर ना तो इंसानियत है और ना ही संवेदना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विजय थलापति की तमिलनाडु के करूर की रैली में जिस तरह से भगदड़ मची है और 39 मासूम लोग मारे गए हैं, 58 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हैं और इन लोगों को अस्पताल पहुंचाने के बजाय ये बंदा चेन्नई के लिए रवाना हो जाता है। जब लोग मर रहे थे, चीख रहे थे कि कोई उन्हें बचाए, तब थलापति दुम दबाकर भाग निकले। ये कैसे नेता हैं? जनता को कब तक सिर्फ भीड़ समझोगे? जनता कीड़े मकोड़ों की तरह मरती रहे और आप अपना उल्लू सीधा करते रहें। सवाल है कि आखिर 39 मौतों का जिम्मेदार कौन है? खुद अभिनेता विजय थलापति या आयोजक या फिर इंतजाम में फेल होने वाला प्रशासन? बताया जा रहा है कि करीब 10,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन 50,000 लोग पहुंचे थे। भीड़ में लोगों को सांस लेने तक में समस्या हो रही थी। तभी अचानक एक 9 साल की बच्ची गुम हो जाती है और थलापति को पता था कि भीड़ बहुत ज्यादा है, फिर भी वो अपील करते हैं कि बच्ची को ढूंढो। और जब बच्ची को ढूंढने के लिए अफरा तफरी मची तो भगदड़ मच गई, 39 लोगों की मौत हो गई। सोचिए कैसा रहा होगा वो मंजर। ना तो सांस लेने की जगह थी, ना ही आगे बढ़ सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। और जब लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे कि हमारा नेता आएगा, और जब नेता आया तो सीधे मौत ने बुला लिया। बताया जा रहा है कि विजय के शनिवार को 2 रैलियां थीं और दोनों जगह भगदड़ मची। नमक्कल में उनकी 8:45 पर रैली थी, लेकिन ये तो बड़े अभिनेता हैं और 6 घंटे देरी से पहुंचे। लोग भूखे प्यासे सुबह से बैठे थे, गश खाकर गिर रहे थे। विजय के पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हुई और भगदड़ मची। कई लोग घायल हुए, कई महिलाओं के पैर तक टूटे। इस भगदड़ से भी विजय थलापति ने सबक नहीं लिया और वही गलती आगे करूर में भी दोहराई। 100 फीट की सड़क पर विजय 60 फीट की बस लेकर चल रहे थे। आयोजकों ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की थी और रास्ता बनाने की बजाय भीड़ को चीरने की कोशिश की गई, जिससे लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए। आरोप लग रहे हैं कि जब हादसा हुआ तो विजय थलापति फरार हो गए, वो सीधे चेन्नई के लिए रवाना हो गए। इनको नेता बनना है और जनता का वोट लेना है, लेकिन जरा सी भी इंसानियत नहीं है। बता दें कि विजय थलापति खुद को डीएमके के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं, इसीलिए वे जगह जगह रैली करके लाखों लोगों की भीड़ को जुटा रहे हैं। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, नाम रखा था टीवीके यानी तमिलागा वेन्नी कजगम। ये डीएमके के सबसे बड़े विरोधी हैं। विजय खुद सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि आप सीएम तो बनेंगे, इतने लोगों को मारकर सीएम बनेंगे? अब इतने लोग मारे गए हैं, लेकिन ऐसे लोगों का कुछ होगा नहीं, क्योंकि पैसा पावर सब इनकी जेब में रहता है। लोग मरते रहें, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। थलापति की ओर से मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है और वो भी 20-20 लाख रुपए, घायलों को 2-2 लाख रुपए देने का मुआवजे का ऐलान किया गया है। लेकिन सवाल है कि जिनके घर के भाई बहन या बच्चे जो भी मरा, क्या उनको ये वापस ला सकते हैं? आपको याद होगा कि इसी तरह दिसंबर 2024 में जब अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म आई थी, तब हैदराबाद में भी भगदड़ मची थी। इसमें एक महिला की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे, लेकिन अल्लू अर्जुन भी मौका देखकर तुरंत फरार हो गए थे। उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ था, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था, लेकिन वही खाना पूर्ति वाली कार्रवाई हुई। सुबह गिरफ्तार हुए और शाम को कोर्ट से जमानत मिल गई। सवाल है कि ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता है, न सिस्टम, न कानून, न कोर्ट। और अब विजय थलापति के मामले में भी हमें देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन देश की जनता से भी एक अपील है कि कब तक आप नेताओं को, अभिनेताओं को भगवान बनाते रहेंगे और उनके आयोजन में आप जाएंगे तो, लेकिन इस तरह से हादसे का भी आप शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए आपको बचना होगा, समझदारी दिखानी होगी और सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई भी इंसान हो, इंसान इंसान ही होता है, वो भगवान का रूप नहीं ले सकता और इंसान को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो ये आपको भूल जाएंगे और ये आपके काम भी नहीं आएंगे। तो फिलहाल आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।